नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। भोपाल का गुलाब उद्यान इन दिनों तरह तरह के गुलाबों से गुलजार हो रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं बागवानी और पर्यावरण प्रेमियों को गुलाब बेहद ही पसंद आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सब सैलानियों के दिल में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इतने तरह के गुलाब हो सकते हैं। जी हाँ, भोपाल में 2 दिवसीय अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी आयोजित की गई है। उस गुलाब से पूछो कि दर्द क्या होता है, देता है पैगाम मोहब्बत के और खुद कांटों की चुभन में रहता है। जी हाँ, गुलाब एकमात्र ऐसा फूल जो मोहब्बत का पैगाम देता है, जो अपने जिसका होना ही अपने आप में मोहब्बत का एहसास दिलाता है, प्यार का एहसास और खूबसूरती का एहसास दिलाता है। आमतौर पर हम कुछ गुलाबों की बात करते हैं, कुछ रंगों की खूबसूरती, कुछ रंगों के गुलाबों की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन भोपाल के गुलाब उद्यान में गुलाब प्रदर्शनी आज से शुरू हो गई है। इस प्रदर्शनी में हजारों किस्म के अलग अलग गुलाब रखे गए हैं, प्रदर्शनी में रखे गए हैं। यहाँ पर जो रोज़ लवर्स हैं, भोपाल शहर के रोज़ लवर्स यहाँ पर इन गुलाबों की खूबसूरती को देखने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अलग तरह का गुलाब है, जिसमें लाल रंग के साथ साथ सफेद रंग को मिक्स किया हुआ गुलाब अपने आप में ही एक अलग खूबसूरती ये गुलाब बयां कर रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के गुलाब, अलग अलग किस्म की खूबसूरती यहाँ पर गुलाबों की देखने को मिल रही है। और मकसद भी इस प्रदर्शनी का यही है कि जो रोज लवर्स हैं उनको इन गुलाबों की जानकारी दी जा सके, उनमें जो फूलों के प्रति जागरूकता है वो पैदा की जा सके, क्योंकि आज पहले ही दिन भारी संख्या में लोग गुलाब देखने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोग बारीकियां समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और मकसद भी यही है कि उनकी जो बारीकियां हैं वो लोगों को समझाई जा सके। मेरठ में पुलिस ने घपला व्यापारी की पत्नी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने का खुलासा किया है। इस खुलासे में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आखिर देखिए क्या है पूरी खबर में। गर्लफ्रेंड को खुश करने के चक्कर में पहुंच गए जेल। जी हां, आपने सही सुना है। मेरठ में ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाने के लिए जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। इस जुर्म को करने के लिए इन लोगों ने एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी को फोन कर मांग डाली 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी। रंगदारी का फोन आते ही कपड़ा व्यापारी का परिवार दहशत में आ गया और परिवार ने 2 दिन दहशत में रहने के बाद पुलिस में इसकी शिकायत की, तो शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए रंगदारी मांगने वालों को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने जो कहानी बयां की वे काफी चौंकाने वाली है। पकड़ गए आरोपी का कहना है कि उसका पिता कपड़ा व्यापारी के यहाँ चौकीदारी करता था, जिसके चलते उसे कपड़ा व्यापारी के बारे में पूरी जानकारी हासिल थी। इसी के चलते उसने अपने साथी अभिनव के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का प्लान तैयार कर इस घटना को अंजाम दे डाला। यहाँ सचदेवा टेक्सटाइल मिल के गुलशन कुमार हैं, जो नौचंदी क्षेत्र में रहते हैं। इसमें 14 तारीख को एक कॉल आई एक नंबर से, इनकी पत्नी के नंबर पर, जिस पर इन्होंने 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी और ना देने पर उसके लड़के को उठा लेने की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने अपना बात किया, कुछ समय मांगा, इसके बाद ये साइलेंट हो गया। फिर इसने 15 को टेलीफोन नहीं किया। 16 तारीख को इसने फिर टेलीफोन किया, लगातार फिर टेलीफोन किया और पैसे की डिमांड करता रहा और ये कहा कि आप जब तैयार हो जाइए तो मैं फिर समय और स्थान मैं बताऊंगा कहाँ पर। तो इसमें जब पुलिस को सूचना वादी पक्ष ने दिया तो उसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम लगाई पूरी, जिसमें एसपी सिटी और मेरे निर्देशन में एसपी क्राइम और सीओ सिविल लाइन के निर्देशन में एक टीम इसमें लगाई गई, जिसमें पूरी क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम और नौचंदी पुलिस पूरा रात भर काम करने के बाद इसके उन मोबाइल को ट्रेस किया गया कौन है क्या है, और इससे निकल के आया कि ये जो राजेश चौहान है ये, और दूसरा अभिनव शर्मा जो यहीं का रहने वाला है। राजेश चौहान का पिता यहाँ काफ़ी दिन पहले से रहा है, एक्चुअली बुंदेलखंड महोबा का रहने वाला है, लेकिन यहाँ चौकीदारी करता था, इसी के यहाँ रहता था जो वादी है। और अभी भी ये इनके घर के पीछे जो ग्राउंड है उसको हालांकि इन लोगों ने बेच दिया है, वो अभी वहीं रहते हैं। अब चूँकि इनकी निकटता थी इसलिए इनका मोबाइल उन्होंने इनके पास था
और इसके दिमाग में ये बात आई कि ये अच्छा मालदार आदमी है, इससे पैसा जो है वसूला जा सकता है। दोनों युवक इतने चालाक थे कि इन लोगों ने पहले दिन कॉल कर रंगदारी की धमकी दी और कहा कि वे कल बताएंगे कि 1.5 करोड़ रुपए कब और कहां लाने हैं। लेकिन अपराधी एक न एक गलती जरूर करता है। यही गलती राजेश ने भी कर दी। उसने खुद ही रंगदारी की धमकी दी, जिसकी आवाज को परिवार पहचानता था। इसी गलती के चलते अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और पहुंच गए हवालात। यूपी के एचसीयू में दलित छात्र की मौत के बाद स्टूडेंट यूनियन ने विरोध शुरू किया है। यह विरोध केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मामले पर एक लेटर भेजा गया, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री बड़ा रुतबे पर केस दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एचसीयू से पीएचडी कर रहे 26 वर्षीय रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद स्टूडेंट्स यूनियनों ने विरोध तेज कर दिया है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के एक लेटर के बाद रोहित समेत 5 स्टूडेंट्स पर यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जाने पर बैन लगाया गया था। केंद्रीय मंत्री बंडारू ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने वेमुला का शव लेने पहुंची पुलिस पर भी गो बैक के नारे लगाते हुए विरोध किया। भारी विरोध के बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जी हां, इन बदमाशों ने एक व्यापारी की 3 लड़कियों को फिल्मी स्टाइल में उठा लिया और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सिगाही क्षेत्र से कल रात मोटरसाइकिल सवार 6 बदमाश गुड़ व्यापारी की 3 पुत्रियों का अपहरण करके ले गए और उनकी रिहाई के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं, एसपी साहब यहाँ पे मौके पे काउंसलिंग कर रहे हैं। पूरे गांव के सैकड़ों हजारों लोग काउंसलिंग करने का काम कर रहे हैं। कुछ पता चला है? अभी एक आदमी संदिग्ध अवस्था में सुबह 5 बजे मिला था मोटरसाइकिल से, उसको हमारे लोगों ने और गांव के लोगों ने पकड़ के लाए थे, जिसको संबंधित पुलिस को दे दिया गया है। अब उससे पुलिस अपने स्तर से। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि कल रात 3 मोटरसाइकिलों पर 6 बदमाश खेरीगढ़ गांव के गुड़ व्यापारी रामबली गुप्ता की 3 पुत्रियों उपमा, रोहिणी और 16 साल की संतोषी का अपहरण करके ले गए। बदमाश व्यापारी की पत्नी के कानों के कुंडल भी छीन कर ले गए। हम लोगों को सूचना मिली तो यहाँ पे 11 थानों की फोर्स है, 3 सीसीओ साहिबान हैं और लोकल जो गांव वाले उनके सहयोग से रात में 12 बजे से सर्च अभियान चल रहा है पूरे गांव में और ये पूरे दुधवा जंगल में। हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं और जो छोटे क्लूज मिल रहे हैं उसको पूरा फॉलोअप किया जा रहा है और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि वो लड़कियां बरामद होंगी। मैं रात में फ़ोन आया था कि पैसों की मांग करी गई थी, उन्होंने बोला था कि सुबह फिर फ़ोन करेंगे, लेकिन अभी सुबह फ़ोन नहीं है। एक ने हमको पहले पकड़ लिया, फिर हमारी नौकरानी को पकड़ लिया, कहा कहाँ है तेरा आदमी, उसको बुलाओ, उसको मार देते हैं पहले। तो हमने कहा वो यहाँ पे नहीं, घर पे गए हैं। तो कहा तो उनको बुलाओ। तुमने कहा बुलाएं कैसे, हम चल रहे हैं, बुला के लाएंगे। तो कहने लगे कि इनको पकड़ो, लड़कियों को पकड़ो। लड़कियों को पकड़ लिया, लड़कियों को पकड़ के सबको खींचते हुए लेके गए इधर। फिर वहाँ पे लड़कियों को तीनों को बैठा लिया, मोटरसाइकिल पे लिए चले गए और फिर बोले कि तुम्हारे लड़का एक ही है। हमने कहा जी एक ही है। तो बोले अगर 50 लाख रुपया नहीं देती हो तो तुम्हारे लड़के को भी मार देंगे, तुम्हारे आदमी को भी मार देंगे। बदमाशों ने देर रात व्यापारी के पुत्र के मोबाइल फोन पर कॉल करके 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। फोन करने वाले ने अपना नाम बग्गा बताया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। बढ़ते हैं आगे। अब खबर रामपुर के कोतवाली गंज इलाके से। यहाँ पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर के गंज कोतवाली थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कक्षा 10 की नाबालिग छात्रा ने घर में अपने ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना के बारे में जब थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वैसे शव को प्रथम दृष्टया देखकर प्रतीत होता है कि लड़की ने फांसी लगाई है और इस मामले में परिजनों की ओर से तहरीर ली जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हमीरपुर में 2 डंपरों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में।
ठंड के मौसम में कोहरा और तेज रफ्तार हादसों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। हर रोज सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजा मामला हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर दो डंपरों की आपस में टक्कर का सामने आया है। टक्कर इतनी भयानक थी कि हादसे में दो की मौत हो गई और कई लोग इस दौरान घायल भी हो गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन के सहारे कई लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लदी गाड़ी खड़ी थी और वो उधर से आ रही थी लदी पीछे से। इधर से जब ये खाली है तो कंट्रोल नहीं कर पाओ, उसने पीछे से मार दिया। ये लोग तो बिल्कुल ही मर गए, बिल्कुल खत्म हो गए। 2 कंडक्टर, अरे यही गाड़ी खड़ी थी खराब, उस पीछे से उसने ठोक दिया। 3-4 लोग खत्म हो गए। इलाहाबाद में चल रहे माघ मेले में हजारों लोग पहुंचे, लेकिन मेले में पहुंचे एक किसान की ठंड लगने से मौत हो गई। वहीं अन्य लोगों ने किसान का शव रखकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। क्या है सारा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद में चल रहे माघ मेला क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के कैंप में ठंड लग जाने से एक किसान की मौत हो गई। काफी देर तक मौके पर कोई अफसर नहीं पहुंचा तो किसानों ने बवाल शुरू कर दिया और लाल सड़क पर किसान का शव रखकर जाम लगा दिया। 1 घंटे तक चले इस जाम के चलते कई मुसीबतें सामने आई। जाम लगा रहा, किसानों ने डीएम दफ्तर पर भी शव रखकर धरना प्रदर्शन किया और बवाल बढ़ता देख प्रशासन के कई अफसर मौके पर पहुंचे और आला अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए मृत किसान के परिजनों को मौके पर ही 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया, जिसके बाद बवाल शांत हुआ। बवाल तो थम गया, लेकिन किसान मुआवजे की रकम से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कम से कम 7 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। उनका आरोप है कि मेले में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं थी और अव्यवस्थाएं हावी थी मेले में, इसी वजह से किसान को ठंड लगी और उसकी मौत हो गई। मंत्री का भी आदेश है कि ठंड या भूख से किसी की मौत नहीं हो सकती। उसके बाद में भी इतनी बड़ी जनता यहाँ पर आ रही है और उलाव गाड़ी का पुराल का कोई यहाँ पर प्रबंध नहीं है। ये किसान की ठंड से मौत हुई। प्रशासन से हमने बात करी कि भाई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, उसको मुआवजा इसको। ये प्रावधान है कि ये मुआवजा देते हैं। क्या बोले तो अभी देने की उन्होंने 1.5 लाख रुपया देने की इसकी बात करी है। हमने कहा भाई नहीं आप कर रहे, हम यहाँ सड़क पर दाह संस्कार करेंगे। एक किसान जो राजस्थान के रहने वाले थे, 60 साल के आसपास उनकी उम्र थी, उनकी ठंड लगने से बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई और किसान लोगों की मांग थी कि उनकी डेड बॉडी को उनके गृह स्थान पे पहुंचाया जाए और उसके अतिरिक्त जो है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। तो दोनों व्यवस्था कर दी गई है, जिससे किसान लोग संतुष्ट हो गए और वो लोग फिर अपने कैंप में चले गए। न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।